नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के सहयोग से देश का पहला H9N2 टीका विकसित किया है? तो दोस्तों, जो H9N2 टीका है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की मदद से तैयार किया गया है। जो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान है यह कहाँ स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। और H9N2 टीका जो है यह किसके लिए निर्मित किया गया? तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इसी के लिए दोस्तों यह टीका निर्मित किया गया है। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा है यह दोस्तों मुर्गियों से प्रारंभ हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, H9N2 टीका जो है किसका टीका है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा का टीका है। और एवियन इन्फ्लुएंजा जो है यह मुर्गियों से प्रारंभ हुआ था। इसमें दोस्तों इस टीके के निर्माण में किसने मदद की है? तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, इन दोनों ने दोस्तों मिलकर इसका निर्माण किया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री जो टेक्नोलॉजी हब है यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की योजना जो है वह है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसी के तहत दोस्तों जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों भारतीय रेल जो है इसके मंत्री कौन हैं? भारतीय रेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो अश्वनी वैष्णव जी भारतीय रेल मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में। आप लोग इसका दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा कि रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला प्रश्न है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में पहली बार ब्रेन ईटिंग अमीबा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रेन ईटिंग अमीबा से व्यक्ति की मौत हुई है। यह अमीबा क्या है? तो दोस्तों और मौत कहाँ हुई है? तो दक्षिण कोरिया में। दोस्तों अमीबा क्या है आप लोगों को पता होगा। जो अमीबा है यह दोस्तों प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। दोस्तों जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है इसका जो अन्य नाम है, तो अन्य नाम इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, नेगलेरिया फाउलरी इसका अन्य नाम है। यह दोस्तों जो अमीबा है यह मस्तिष्क के टिश्यू को खाना प्रारंभ कर देता है, जिससे मस्तिष्क जो है यह कार्य करना बंद कर देता है और इसके बाद दोस्तों व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इसका दोस्तों पहला मामला जो है वह कहाँ दिखाई दिया या पहली मौत कहाँ हुई? तो दक्षिण कोरिया में। आप लोग ध्यान रखिएगा। बात की जाए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। अगला प्रश्न है। देश की किस महारत्न कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने का समझौता किया है? तो दोस्तों जो सघन टीबी उन्मूलन परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है किसकी दोस्तों किस महारत्न कंपनी द्वारा इसका समझौता किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है IOC, इसके दोस्तों इसने समझौता किया है सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने के लिए। और कहाँ यह परियोजना प्रारंभ होगी? तो उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। आपको पता होगा जो टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य क्या है? तो 2025। इसी दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या इसी दोस्तों लक्ष्य के लिए जो सघन टीबी उन्मूलन परियोजना है यह प्रारंभ की गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य क्या है? सन 2025। और इसी दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो परियोजना है यह चलाई गई है। टीबी का दोस्तों अब बात की जाए कि किससे होने वाला रोग है, तो जीवाणु से होने वाला रोग है टीबी। और इसका टीका
कौन सा है? तो BCG बैसिलस कालमेट गुरिन इसका टीका है। BCG या दोस्तों टीबी का टीका है। अगला प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों फ्रैंक जो विल्जेक हैं, इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसमें रूस को हटा दिया गया है। रूस को दोस्तों हटाने से पहले रूस ने ही दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। आपको पता होगा जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था, उसी वजह से जो है इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन रूस ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और इसकी जगह दोस्तों चेक गणराज्य को चुना गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया? तो चेक गणराज्य को। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रॉयल गोल्ड मेडल जो है इससे सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। आप लोग जानते होंगे जो बालकृष्ण दोषी हैं या दोस्तों हमारे भारतीय हैं दोस्तों, और प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय, मतलब दोस्तों जो आज तक जो प्रित्जर पुरस्कार है यह हमारे भारतवंशी जो हैं एकमात्र हैं बालकृष्ण दोषी जी, इन्हें ही यह दिया गया है और यह दोस्तों पुरस्कार इन्हें सन 2018 में दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। और दोस्तों यह प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था 2020 से। आपको पता होगा 2020 में ही दोस्तों जो कोरोना महामारी आई, इसी के तहत दोस्तों महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर से मनाया जाना प्रारंभ किया गया और 2020 से इसे प्रारंभ किया गया या पहली बार सन 2020 में यह मनाया गया था। इस दिवस की दोस्तों घोषणा किसने की? तो यूएनओ और WHO ने इसकी घोषणा की है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली एम्स ने किस IIT के सहयोग से स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण किया है? तो दोस्तों दिल्ली में जो एम्स है इसने दोस्तों और IIT जो रुड़की है इसने दोस्तों एक ऐप का निर्माण किया है जिसका नाम क्या है? स्वस्थ गर्भ इसका नाम है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गर्भ धारण के दौरान बच्चा और माता की देखभाल करना। यह दोस्तों स्वस्थ गर्भ ऐप का कार्य है और इसका निर्माण किसने किया है? तो दिल्ली एम्स ने और IIT रुड़की ने। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों किसान ऐप, यह किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों IIT रुड़की ने किसान ऐप भी लॉन्च किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो IIT रुड़की ने ही किसान ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई? तो दोस्तों निकाह जरीन। यह दोस्तों हमारी 5वीं भारतीय हैं जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। दोस्तों निकाह जरीन की बात की जाए तो तेलंगाना से संबंध रखती हैं, तेलंगाना की निवासी हैं। इन्होंने दोस्तों जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं बर्मिंघम में, इसमें भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों जो समापन समारोह में ध्वजवाहक भी निकाह जरीन थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त 11 दिवसीय धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि धनु यात्रा जो महोत्सव है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही फेमस दोस्तों त्यौहार है धनु यात्रा महोत्सव और यह 11 दिवसीय है। यार दोस्तों यह महोत्सव 11 दिन चलेगा। इसे दोस्तों राष्ट्रीय उत्सव का भी दर्जा प्राप्त है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 1947-48 से यह प्रारंभ हुआ और इस वर्ष दोस्तों इसके 75 वर्ष जो है पूर्ण हुए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य से संबंध रखता है? तो उड़ीसा से। इसमें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी है। यह दोस्तों जो धनु यात्रा महोत्सव है यह विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर का नमूना भी है। विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर का नमूना धनु यात्रा महोत्सव है। बात की जाए दोस्तों नुआखाई फेस्टिवल, रज पर्व, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य से संबंध रखती हैं?
तो यह भी दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। आपको पता होगा नुआखाई फेस्टिवल, रज महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये तीनों दोस्तों जो त्यौहार हैं यह उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। और धन यात्रा महोत्सव यह भी दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंध रखता है। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों FSSAI, दोस्तों इसके CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों FSSAI जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो गंजी कमला वीराव जो हैं इन्हें दोस्तों CEO पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2006 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों का मानक तय करना इसका कार्य है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो 2006 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो गंजी कमला वीराव जो हैं इन्हें दोस्तों इसके CEO पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, ये पुरुष हैं। नाम से आपको लगता होगा कि ये महिला हैं, लेकिन इनका नाम ऐसा है, लेकिन ये पुरुष हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने दोस्तों निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची 2022 में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? तो दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची 2022 है, इसमें भारतीय व्यंजन जो हैं यह 5वें स्थान पर हैं। बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो इटली देश जो है यह पहले स्थान पर रहा और हमारा भारत 5वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कलोल गुजरात में PM नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। और दूसरे दोस्तों संयंत्र की बात की जाए तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है लवलीना बोरगोहन को। दोस्तों लवलीना बोरगोहन आपको पता होगा यह असम राज्य से संबंध रखती हैं, असम राज्य की निवासी हैं। इन्हें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है इसके एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र, इसका नाम क्या है? धर्मदम इसका नाम है दोस्तों। जो निर्वाचन क्षेत्र है इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, धर्मदम इसका नाम है। यह भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है। दोस्तों जो धर्मदम है यह भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है। और यह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि धर्मदम जो है यह किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। और यह भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है। दोस्तों पुस्तकालय आंदोलन के जनक की बात की जाए कौन थे? तो दोस्तों P नारायण पणिक्कर जो हैं यह पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। या कहा जाए कि पुस्तकालय या दोस्तों इसका निर्माण किसने किया सर्वप्रथम? तो P नारायण पणिक्कर जो हैं इन्होंने इसका निर्माण किया और इसको बढ़ावा दिया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो प्रश्न है हमारे, आपको मैं हर बार बताता हूं कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग दोस्तों इनको नोट अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपकी आने वाली आगामी परीक्षा विशेषकर SSC GD के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आप लोगों को प्रश्न जो है याद हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।